नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र मलिया क्लासेस में। आज हम इस चैनल में, जैसा कि पहले से इस चैनल में मैथ वगैरह पढ़ाई जाती थी, आज से हम इस चैनल में आपको क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स का कंटेंट अवेलेबल करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप क्लास 12th में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, हमारा चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, तो चार्ज की अपने आप में हिस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम चार्ज पढ़ें और सीधे कुछ डेरिवेशन लगा लो और खत्म हो जाए। आज का समय ऐसा नहीं है। जो फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है, आप उसको कनेक्ट कर करके चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप कोई डायरेक्ट डेरिवेशन लगाया और हमने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर दिया, मान लो कर भी दिया, तो कोई इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। ठीक है, तो हम इसकी हिस्ट्री शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। एक टर्म्स आता है फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसको समझ है ना। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो देखिए कि कहानी शुरू कहाँ से होती है। मान लीजिए आपने सब्सटेंस लिया, कुछ भी एक रॉड वगैरह ले ली। मान लीजिए आपने ग्लास की रॉड है, कांच की रॉड है। ये क्या है, ग्लास रॉड, मतलब कि ये कांच की एक रॉड है। आपने इसको लिया कांच की रॉड को, कांच की रॉड को हमने रब्ड करा दिया कहीं पर। मान लीजिए हमने सिल्क क्लॉथ के साथ इसको रब्ड करा दिया। कांच की रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ क्या करा दिया, रब्ड करा दिया। कपड़ों के सिल्क कपड़े के साथ रब्ड करा दिया हमने। जैसे ही हम रब्ड कराएंगे तो इस कांच का जो भी जितना भी पार्ट उस सिल्क रॉड के कांटेक्ट में आएगा रब्ड कराते समय, मान लीजिए जितना पार्ट कांटेक्ट में आएगा, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये अपने से छोटे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखने लगेगा अपने पास। इसके अंदर एक क्वालिटी डेवलप हो जाएगी, एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी कि अपने से छोटे सब्सटेंस को क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। ये कहलाती है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंसेस, क्या लिख सकते हैं हम, द प्रॉपर्टी ऑफ rubbed substances by which they attracts small object, ऐसा लिखते हैं, is called electricity। अब ये देखिए कि प्रॉपर्टी आई किसके कारण है, रब्ड कराने के कारण, है ना। मतलब रब्ड मतलब कि रगड़ना होता है। जैसे मैं आपको दो सब्सटेंस ऐसे लिए ऐसे और इसको रब्ड करा दिया, ये ऐसे, तो ये रब्ड है ना। तो ये रगड़ने से आया ना। तो जो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई यहाँ पर, रब्ड सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ये अपने से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने लगे, वो कहलाती है इलेक्ट्रिसिटी। अब ये रब्ड कराने के कारण आई। रब्ड मतलब कि देखिए जब इसको रब्ड कराया होगा तो फ्रैक्शन भी हुआ होगा बीच में, है ना। तो इसी को आगे क्या कहने लगते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, जो सब्सटेंस को आपस में रब्ड कराने के कारण आई है उसमें, है ना, उसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये दूसरा टर्म्स हो गया। अब इसमें आता है कि देखिए जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड का जितना पार्ट आपने कांटेक्ट कराया सिल्क क्लॉथ के साथ, जितना पार्ट आपने उससे रब्ड कराया, तो उस उतने ही पार्ट में वो क्षमता होगी इसको अट्रैक्ट करने की दूसरे पार्टिकल्स को, है ना। मान लीजिए आपने यहाँ से टकराया और यहाँ ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब चार्ज जो यहाँ पर होते हैं, चार्ज यहाँ नहीं जाएंगे। जो भी बनेगी, जो भी प्रॉपर्टी इसमें बनेगी, वो यहाँ शिफ्ट नहीं होगी। जितने पार्ट पर आपने उसको रब्ड नहीं कराया है उतने पार्ट में नॉर्मल वो कांच ही रहेगा। मतलब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जिसके चार्ज होते हैं वो नॉन मूवेबल होंगे। यहाँ के चार्ज क्या होंगे, नॉन मूवेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज नॉन मूवेबल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वहां से जब चार्ज मूव नहीं करेंगे, है ना, तो क्या होगा, वहीं के वहीं रह जाएंगे। मतलब चार्ज जहां बने वहीं पर इफेक्ट अपना छोड़ेंगे। इसलिए इस कारण को इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का एक और नाम होता है क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहा जाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें चार्ज जहां के वहीं के वहीं काम करते हैं। फिर इसी का आगे नाम एक ब्रांच बन जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बन जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हमारी ब्रांच बन गई। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की
जिसमें हम चार्ज और उसकी वो प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं जिस पर चार्ज रेस्ट फॉर्म में रखा गया, चार्ज जहां पर रेस्ट फॉर्म में हो। मतलब हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, जो हमारा चार्ज होता है वो कैसा होता है, चार्ज एट रेस्ट। समझ गए? तो यहाँ पर क्या पढ़ा हमने, ये देख लिया ना। तो इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पर दो टाइप्स हो गए, क्या, एक होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ना, और एक हमारी हो गई करंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी क्या हो गई, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मूव करते हैं, उनमें वेलोसिटी होगी, चार्ज यहाँ से वहाँ जाएंगे, जैसे कि हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ वगैरह आपने पढ़ा 10th क्लास में। करंट यहाँ से वहाँ मूव नहीं, मतलब ओम्स लॉ नहीं, वहाँ ओम्स लॉ में नहीं लगेगा, मतलब हाँ लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे मान लीजिए ये है, इसमें कंडक्टर में आपने बैटरी वगैरह करंट ये यहाँ लगा देंगे, यहाँ लग जाएगा। देखिए ये जैसे हमने यहाँ पर करंट फ्लो कराया, मतलब चार्ज फ्लो हुए को मिला के करंट चले, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट रुका है मतलब सॉरी चार्ज चले तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज रुक गया मतलब रेस्ट में है तो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आई और समझ में, ये दो प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब हम चलते हैं चार्ज के बारे में। तो देखिए क्या होता है, इसको आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है, देखिए चार्ज जो होता है, चार्ज किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। मतलब चार्ज दिखता नहीं है बाहर से, क्या आप सोचेंगे कुछ दिखता होगा, चार्ज किसी का नाम होगा। जैसे मान लो फोर्स होता है, फोर्स फील किया जाता है, फोर्स को, फोर्स दिखता नहीं है, वैसे ही चार्ज होता है। तो देखिए चार्ज क्या होता है, चार्ज जो होता है किसी भी सब्सटेंस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस by which और ऑब्जेक्ट्स या सब्सटेंस लिख सकते थे, ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट और रिपल टू ईच अदर। ये मतलब जो चार्ज होता है किसी भी सब्सटेंस की, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक मतलब कि आंतरिक, जो अंदर होती है, मतलब दिखेगी नहीं वहां, है ना। किसी भी सब्सटेंस की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई भी दो सब्सटेंस के बीच में एक फोर्स को फील कराया जाएगा। अब वो फोर्स कैसा हो सकता है, या तो वो पास पास लाएंगे अट्रैक्टिव नेचर का, या दूर दूर लेके जाएंगे रिपल्सिव नेचर का। तो हमने क्या लिखा, अ चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय व्हिच ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट और रिपल टू ईच अदर। यहां से चार्ज की हो गई। अब देखिए आपने सुना होगा चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। ये कैसे होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको समझते हैं। तो देखिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया ग्लास रॉड का सिल्क के साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ। एक किया गया प्लास्टिक का वूलन के साथ, ये ऊनी कपड़ों के साथ किया गया है ना। ये देखिए सिल्क जो ग्लास जो रॉड होती है, मान लीजिए कांच की रॉड है, ये ग्लास रॉड, इसको जैसे हमने सिल्क रॉड पर, सिल्क के क्लॉथ पर क्या कराया, रब्ड कराया, तो इस पर ग्लास रॉड पर जो चार्ज बन गए, ग्लास रॉड पर चार्ज बन जाएंगे, ऐसे ये चार्ज बन जाएंगे ग्लास रॉड पर, ठीक है। फिर जैसे हमने ये प्लास्टिक रॉड ली, प्लास्टिक रॉड को वूलन क्लॉथ पर रब्ड कराया, इसमें भी चार्ज बन जाएंगे। प्लास्टिक रॉड को रब्ड कराया जिस पर, ऊनी कपड़े के ऊपर, वूलन क्लॉथ के ऊपर, तो चार्ज बन गए। जैसे हमने ग्लास रॉड को सिल्क पर रब्ड कराया तो चार्ज बन गए, ठीक है। फिर क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, देखिए फिर ये कहा गया कि जो ग्लास रॉड पर, देखिए डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन चार्ज की पॉजिटिव और नेगेटिव वाली यहीं से दी गई कि जैसे आप कोई पूछो व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज, द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड आफ्टर रबिंग विद द सिल्क क्लॉथ इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, और चार्ज एक्वायर्ड बाय द प्लास्टिक रॉड आफ्टर द रबिंग विद द वूलन क्लॉथ इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। डेफिनेशन यहीं से दी गई चार्ज की पॉजिटिव और नेगेटिव वाली। फिर ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव वाला कॉन्सेप्ट कैसे किया गया, देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा किया कि देखिए जो इसमें, अब देखिए ये रॉड है, ऐसे देखिए ये स्टैंड है हमारा, यहाँ पर ये रॉड है, ये रेड वाली कौन सी रॉड है, ग्लास की मान लीजिए, ये ग्लास रॉड है, और ये कौन सी रॉड है, ये हमारी प्लास्टिक रॉड है,
प्लास्टिक रॉड और ये ग्लास रॉड, और हमने ये क्या आफ्टर रबिंग, रबिंग मतलब रब्ड कराने के बाद, रब्ड कराने के बाद हम इनको पास पास लाए हैं। जैसे हम अलग अलग चार रॉड लाए, एक ग्लास की और एक प्लास्टिक की, तो एक दूसरे के पास आने लगी बिल्कुल ये। जैसे हम ग्लास की रॉड लाए, मान लीजिए ये ग्लास और एक और ये ग्लास, तो एक दूसरे को ऐसे फोर्स लगाने लगी दूर। जब हम प्लास्टिक को लाए, प्लास्टिक को पास में लाए, तो ये भी एक दूसरे को दूर करने लगी। अब ये क्यों दूर कर रही है? प्लास्टिक और कांच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए प्लास्टिक और कांच में प्रॉब्लम होती तो साथ में रखे रखे दूर हो जाना चाहिए था। ये जो नेचर आया वो किसके कारण है? चार्ज के कारण। मैंने बताया ना, चार्ज किसी भी सब्सटेंस का वो नेचर होता है जिसके कारण कोई भी दो सब्सटेंस के बीच में फोर्स लगने लगता है। वो पास लाने वाला अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, ये आपने देखा, यहाँ पर हमने देखा कि जहां पर एक सी रॉड कर रहे हैं वहां पर रिपल्सन हो रहा है। एक सी रॉड मतलब एक से चार्ज उनके पास, जैसे ग्लास है तो प्लस प्लस रिपल्सन, माइनस माइनस रिपल्सन, प्लस माइनस अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल के आया? एक दो, देखो दो कॉन्सेप्ट निकल के आए। क्या निकल के आए? कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज दो ही टाइप्स के बने, थ्री टाइप्स के चार्ज नहीं बन सकते। क्यों? तीसरा टाइप इसमें अलग नेचर होना चाहिए था, तो तीसरा मान लेते। कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, ऐसा नहीं कि ग्लास और प्लास्टिक को लेके ही किया गया, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन उनमें ये हो रहा था या फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, रिपल्सिव दो ही प्रॉपर्टी लगवा रही थी, तीसरे का तो चांस ही नहीं था, है ना। और ये दूसरा क्या है? लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। लाइक मतलब एक जैसे, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, जबकि while unlike charges attract each other, unlike charges attract each other। ये तो ये, और यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये बेसिक स्टेटमेंट है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज जहाँ बनेगा वहीं रह जाएगा, चार्ज मूव ऑन नहीं करेगा, यहाँ से वहाँ जाएगा नहीं वो। ठीक है, और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट सेकंड, जो स्टेटमेंट आपका सेकंड है, इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। फंडामेंटल लॉ कह दो या स्टेटमेंट कह दो आप, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हर जगह अप्लाई हो गए। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लियर। यहां पर हमने ये पढ़ लिया चार्ज के बारे में। तो अब आप चार्ज की डेफिनेशन ही बता सकते हैं कि चार्ज क्या होता है। एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की, जहां पर चार्ज क्या कर पाता है, वो सब्सटेंस एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर सकता है। फोर्स आइदर रिपल्सिव होगा और अट्रैक्टिव होगा। फिर हमने आपको एक कहानी बता दी पूरी। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द पॉजिटिव चार्ज, तो आप ये बताएंगे ग्लास रॉड पर जो सिल्क के कपड़े पर रब्ड कराने के बाद चार्ज बनता है वो पॉजिटिव होता है। इसमें नेगेटिव बता दिया हमने। ठीक है, ये स्टेटमेंट हुए। अब थोड़ा सा एक और प्रोसेस मान लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपको बहुत है पता होगा, लेकिन हाँ और लेके चलते हैं। देखिए इसके बाद आता है क्या, एक होता है वर्ड विट्रस और एक होता है रेजिनस। देखो एक वर्ड पढ़ेंगे आप, विट्रस चार्ज और रेजिनस चार्ज। रेजिनस चार्ज, देखिए विट्रस चार्ज किसको कहा गया? विट्रस चार्ज हमारे वही चार्ज हैं जो ग्लास रॉड में बने थे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, रेजिनस चार्ज हमारे वही चार्ज हैं जो एम्बर की रॉड पर बनेंगे। एम्बर रॉड जो थी, ये इस पर बनने वाले चार्ज को क्या कहा गया? विट्रस चार्ज कहा गया, मतलब कि नेगेटिव चार्ज। हालांकि हमने प्लास्टिक से बनाया था वो। अब जो रेजिनस चार्ज होता है, यहाँ जो ये जो रेजिनस वर्ड है ना, ये एम्बर से कनेक्टेड है। एम्बर शब्द से कनेक्टेड है रेजिनस चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विट्रस चार्ज और ये हमारा हो गया रेजिनस चार्ज। यहाँ पर आप देख सकते हैं विट्रस और रेजिनस में क्या है। जो एम्बर वर्ड है ना, आप एम्बर को ग्रीक भाषा में रेजिन कहते हैं, रेजिन। ठीक है, तो ये रेजिन से एम्बर, एम्बर से रेजिनस, ऐसे वर्ड कनेक्ट हो गया। और विट्रस मतलब कि कांच। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर माना जाने लगा कि हम पॉजिटिव चार्ज को विट्रस चार्ज कहने लगे और माइनस चार्ज को रेजिनस चार्ज कहने लगे। प्लस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव घटा है यही चल रहे थे, लेकिन आगे चल के थ्योरी गलत हो गई।
क्योंकि करंट ग्लास में जो फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिसिटी था वो थी रेजिनस इलेक्ट्रिसिटी, और एम्बर में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिसिटी आगे चल के क्या पाएगी, विट्रस इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इतना हमें डेप्थ में नहीं जाना है, आपको सीधा सीधा मतलब मैं आपको बताया है कि विट्रस चार्ज और रेजिनस चार्ज ऐसे नाम रखे जाने थे, लेकिन वो फिर आगे चल के पॉजिटिव और नेगेटिव भी रख दिए गए, जिससे क्या हुआ, थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हुई, वो यूनिवर्सली एक सा हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। हालांकि ये होता तो फिर इसमें क्या है कि प्रॉब्लम ये हो गई कि स्टेटमेंट आगे चल के गलत पाए गए, मतलब ग्लास को विट्रस चार्ज कह दिया, ग्लास वाले को, एम्बर वाले को रेजिनस कह दिया, लेकिन वो आगे चल के इलेक्ट्रिसिटी की क्रॉस हो गई, मतलब जो ग्लास की इलेक्ट्रिसिटी थी वो रेजिनस इलेक्ट्रिसिटी थी, एम्बर में जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो विट्रस थी, तो उल्टा हो गया, इसलिए ऐसा नाम नहीं दिया गया, ठीक है। यहाँ पर भी ये चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब चार्ज के बारे में थोड़ा सा और, जो चार्ज की यूनिट होती है वो कूलाम होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। आपको ये याद रखना, बहुत ज्यादा काम की है। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो आपको कूलाम याद रखना है, कूलाम याद रखना है। और आपको 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज याद रखना है। चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है। चार्ज का आपको डायमेंशनल फार्मूला भी याद रखना है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। ये कैसे निकाला हमने, देखिए I बराबर Q अपॉन T, जो सबने पढ़ा होगा, करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज बराबर करंट इनटू टाइम। टाइम का क्या होता है T, और करंट का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला एम्पियर A, ये बन गया TA। इसको याद कैसे रखेंगे आप, टाटा से याद रख लेंगे चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चार्ज के बारे में डिस्कस किया। अब एक कॉन्सेप्ट आप और याद रखें, देखिए जैसे कि मान लीजिए हमने ये ग्लास रॉड है, कांच की रॉड को जब हमने सिल्क क्लॉथ पर रब कराया था, कांच की रॉड को जब भी सिल्क क्लॉथ पर रब कराया था, तो भैया फ्रिक्शन कांच के साथ साथ सिल्क पर भी तो हुआ होगा, तो चार्ज सिल्क पर भी बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए कि नहीं। तो क्या हुआ, वही इसका मतलब अपोजिट चार्ज बनते हैं। तो देखो कांच पर कौन सा चार्ज बना सिल्क रब कराने से, पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज के नाम से जानने लगे। और यहाँ पर जो सिल्क है, मान लीजिए सिल्क का कपड़ा है ये, इस पर कौन सा चार्ज बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब कोई भी चार्ज किसी जब एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को रब्त कराने बनता है, यदि इस पर पॉजिटिव आएगा तो उस पर नेगेटिव आएगा, है ना। यदि किसी पर नेगेटिव आएगा तो जिस पर रब्त करा रहा है उस पर पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज दूसरे वाले पर एक्वायर्ड ऑलवेज हो जाते हैं, समझ गए। यहाँ पर ये तो इसमें कुछ आपको पेयर्ड हम और आगे के लेक्चर में आपको बताएंगे, कुछ आपको इंपॉर्टेंट सब्सटेंस याद रखने हैं जिस पर कि कौन सा चार्ज कहाँ पर पाया जाता है। जिससे यहाँ पर ही हम आगे आपको यहाँ बताएंगे तो टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और वीडियो आपको बोरिंग लगने लगेगी, ठीक। इसी सीरीज को कंटिन्यू हम आगे रखेंगे और इस चैप्टर बाई चैप्टर सीक्वेंस से आपको लेके चलेंगे, जिससे आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और इसमें हम आपको फिजिक्स के जो बेसिक्स फंडे हैं वो क्लियर करा देंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स लगवाने की कोशिश भी करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत यार जितनी भी थ्योरेटिकल है तो बढ़िया आपको मिल सके। आई थिंक आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।